गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको टाइम सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। टाइम सीरीज़ में आपको बताया था कि क्या होता है टाइम सीरीज। जब आप बिजनेस में अपने जो बिजनेस का टाइम है उसकी जब आप एनालिसिस करते हैं, आप एक महीने में कितना कमाए, कितना बिजनेस से गेन किए, एक चेंज, एक सोशल चेंज की वजह से जो आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आए, और जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, कोई नेचुरल आर नेशनल कलामिटीज़ की वजह से जो चेंजेस आए। तो जो बिज़नेस की चार पोजीशन है, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो ये चारों जो चेंजेस हैं, जो चारों सिचुएशंस आती हैं, जो स्टेजेस आते हैं बिज़नेस के, उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें हमें कोई, अगर मान लीजिए नेशनल कलामिटीज़ आ गई या कोई नेचुरल कलामिटीज़ आ गई, तो जो चेंजेस आए हमारे बिज़नेस में और उस बिज़नेस के कारण हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, जैसे अभी ये एक कोविड-19 का दौर चल रहा है। एक लहर आई, दूसरी लहर आई, अभी तीसरे की भी लोग कल्पना कर रहे हैं। तो जो जीवन में परिवर्तन आया, जो जीवन में चेंज आया, जो बहुत बहुत से ऐसे घर हैं जिनका कि बिल्कुल का पूरा जीवन ही बदल गया, बहुत से जीवन बदल गया निगेटिविटी में। बहुत से ऐसे घर हैं कि बहुत फ़ायदे में रहे, जैसे व्यापारी हैं, जो दवा के दुकानदार, जो दवा उनके यहाँ कभी नहीं बिकती थी वो भी बिकने लग गई। तो कहने का सेंस ये कि जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम, उसको हम टाइम सीरीज़ कहते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, कि कैसे ये होता है। बच्चों, उसमें एक ट्रेंड होता है, उसमें हमने आपको बताया था सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड की मीनिंग ही होती है कि दीर्घ काल में, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड में जो होता है। तो देखिए बच्चों, सेकुलर ट्रेंड में तीन पोजीशन होती है। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और नो ट्रेंड। ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन देखिए आप, अरे सॉरी, ये सेकुलर ट्रेंड का डेफिनेशन देखिए। द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज which is responsible for its general behavior, it means general long term movement over a fairly long period of time as a result of some identifiable influences, is called a secular trend or trend. It is a smooth, regular, and long term tendency of a particular activity to grow or decline. The trend may be upward as well as downward if the series neither increases nor decreases over a long term, usually minimum 50 to 20 years. लॉन्ग टर्म को क्या लिया है, 15 से 20 वर्ष। देन सीरीज इज विदाउट ट्रेंड आर नॉन ट्रेंड विद द कांस्टेंट फिगर। बच्चों देखिए, फिगर देखिए आप, कि जो फर्स्ट है, ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट है अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर 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 गया। फिर डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर से नीचे आया। और नो ट्रेंड, कोई ट्रेंड नहीं। तो ये जो है वो फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन बिना किसी ऊपर नीचे हुए, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक सीरीज में होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ट्रेंड शुड बी इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द गिवन पीरियड। द टाइम सीरीज मे बी increasing slowly or increasing fast, or may be decreasing at various rates, or may remain relatively constant. Sometimes series, बच्चों आप पहले तो ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। और ये जो ट्रेन लाइन है, या तो वो सीधी हो सकती है, ये या तो ये भी हो सकता है कि कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, ठीक है, और इसमें घटता बढ़ता हुआ हो। इसके होने का कारण क्या है, इसके जो पर्पज़ हैं बच्चों, देखिए पर्पज़ क्या है, कि पर्पज़ ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। देखिए, नॉलेज फर्स्ट है, नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर। पहला ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर, जो भी पिछले साल का बिजनेस में बिहेवियर था
उसका भी नॉलेज हम टाइम सीरीज से गेन कर सकते हैं। ट्रेंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ परसिस्टेंट ग्रोथ और डिक्लाइन। ठीक है बच्चों, कि आपके बिजनेस में जो भी चेंजेस थे उसका क्या इफ़ेक्ट था, ये आपके बिजनेस का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में। घुमाने में टाइम लग रहा है। Estimation. The second objectives of measuring is to project the curve, also the future as a long term forecast। कहने का मतलब कि जो भी उपनीति मापने का दूसरा उद्देश्य है दीर्घकालीन पूर्वानुमान करने के लिए भविष्य में वक्र को बढ़ाना होता है। यदि अतीत में दृढ़ वृद्धि हो रही है तथा उन दशाओं में जो वृद्धि या विकास का निर्धारण करती हैं कि उचित रूप से भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा है, तो उपनीति वक्र को भविष्य के 5 या 10 वर्षों के लिए बढ़ाकर प्रारंभिक पूर्वानुमान किया जा सकता है। यानी कि एक तरह से कहिए एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग के लिए जो ये सेकुलर ट्रेंड है, ये आपके फोरकास्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप एक तरह से ऐसे समझिए कि एस्टिमेट कर सकते हैं आप फ्यूचर के ईयर्स में कि बिज़नेस कैसा होगा, बिज़नेस का ट्रेंड क्या होगा। फिर है स्टडी ऑफ अदर कंपोनेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो इसका है, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स of measuring trend is to study the other component, seasonal, cyclical, irregular by eliminating it। कहने का सेंस ये कि उपनीति मापने का तीसरा उद्देश्य ये है जिससे समंकों के चक्रीय तथा अल्पकालीन उच्चावचन को स्पष्ट किया जा सके। बच्चों आपको एक बात और बता दूं कि हम कितना भी ट्रेंड कैलकुलेट कर लें, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिनका कि जिसके कारण जो उस सिचुएशंस, यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे वेरिएशंस हो जाते हैं बिजनेस में, लाइफ में, जिसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता कि ये भी होगा, ऐसा भी कभी दिन आएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं। जो समय आता है, जो परिस्थिति हमको मिलती है, हम अकॉर्डिंग टू अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सीजनल या सामयिक, सीजनल परिवर्तन, इसको मौसम परिवर्तन भी कहते हैं। आप ऐसे समझिए, the component responsible for the regular rise and fall in the time series। कहने का सेंस कि कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर राइज एंड फॉल्स टाइम सीरीज ड्यूरिंग अ पीरियड। बच्चों थोड़ा सा ब्लर आया है, आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग अ पीरियड नॉट मोर देन 1 year इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। These fluctuations occur in regular sequence and are strictly periodical, the period being a year, a month, a week, a day, or even a fraction of day, an hour, etc. Being a year, a month, a week, a day, or even a fraction of day, an hour, etc. It, although the word seasonal is synonymous with the season with the of the year, but this term is commonly used to denote
any type of fluctuations which are periodic in nature in behalf, बच्चों देखिए, in behalf the movements that are regular and periodic in nature not exceed. इट मीन्स कि काल श्रेणी के वे परिवर्तन जो वर्ष के अंदर ही पूरे हो जाते हैं सामयिक परिवर्तन या सीजनल या मौसमी परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सीजनल चेंजेस। इसमें अधिकांश व्यापारिक एवं आर्थिक क्रियाएं वर्ष के मौसमों में नियमित ढांचों के अनुरूप बदलती रहती हैं। इसी कारण इन परिवर्तनों को सामयिक परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। सामयिक परिवर्तन कह लीजिए या मौसमी परिवर्तन कह लीजिए, समय, अवधि, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे आदि कुछ भी हो सकता है इसका। और ये दो तरीके का होता है। एक तो ये भी हो सकता है कि वो नेचुरल हो, नेचुरल वे इसका हो। दूसरा है कि ह्यूमन बीइंग मेड फ्रॉम ह्यूमन पर्सनैलिटी हो। दो कॉज हो सकते हैं, या तो मनुष्य द्वारा निर्मित ट्रेडिशन के कारण आ रहा हो, चाहे नेचुरल कॉज हो। दो तरीके हो सकते हैं इसके। फिर है बच्चों कि कहने का मतलब कि मैन मेड हो सकता है और नेचुरल फैक्टर दोनों हो सकते हैं, कि क्लाइमेट की वजह से भी हुआ, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल, क्रॉप आर सोन एंड हार्वेस्टेड at certain times every year and बच्चों ये देखिए, every year and demand for labor goes up during sowing and harvesting seasons. Demands of woolen cloth goes up in winter. Price increase during festivals. Withdraw from bank are heavy of week first week of a month. The number of letters posted on Saturday is larger, etc. बच्चों, कहना चाह रहा है ये कि प्राकृतिक कारण, जैसे मतलब कुछ ऐसे त्यौहार, फसल एक निश्चित समय पर आती है तब मूल्यों में गिरावट होती है, उन्हीं कपड़ों की बिक्री अक्टूबर दिसंबर के महीने में बढ़ जाती है। तो जो ये जो चेंजेस हैं वो उनको हम सीजनल चेंज कहते हैं। इसके दो तीन कॉज हैं क्यों ये इसका जो कैरेक्टर है, फीचर है, सीजनल वेरिएशन के फीचर्स हैं। देखिए बच्चों, ये रेगुलरिटी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए फीचर जो पोस्टेड ऑन स्टडी इज लार्जर एक्सेट्रा के बाद आप देखिए फीचर ऑफ सीजनल वेरिएशन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजनल वेरिएशन आर एज फॉलोज। regularity, seasonal variation occur regular year after year within a fixed period. Fixed proportion, seasonal variations occur about the same time and this about the same proportion each year. Third है increase or decrease, seasonal variation occur in both directions, upward or downward. फोर्थ easy forecasting, seasonal variation can be easily be forecasted। कहने का मतलब कि इसके आधार पर, सीजन के आधार पर, मान लीजिए बच्चों कि ये समय चल रहा है, एक सीजन है ऐसे फ्रूट्स का जो सभी को लगभग मोर देन 80-90 के बीच 80-90% लोगों को जो है पसंद है, तो उसका सीज़न चल रहा है। तो अब इस साल जो है बहुत अच्छा रहा सब कुछ, तो आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू को डाउन होना चाहिए क्योंकि सीज़न अच्छा था। हम मैंगो की बात कर रहे हैं, तो सीज़न अच्छा था तो उसका रेट डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको बाहर के देशों में भी भेजना होता है। तो ये क्योंकि बाहर के एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट में पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, इसलिए आप जब फोरकास्टिंग करिएगा, यानी कि किसी क्रॉप्स को देख के, किसी बिजनेस के ट्रेंड को देख करके आप अगर कोई फोरकास्टिंग करते हैं तो उसमें सीज़न बहुत मायने रखता है। सीज़न मायने इसलिए रखता है कि मान लीजिए कि आपने आप ये मान के चले कि इस बार पानी बहुत बरसेगा,
तो आप छाता बहुत बना लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि अभी बरस रहा है तो छाता, आपने खूब ढेर सारे छाते को छाता बना लिया और वो स्टॉक में आपने भर दिया, कई कई कमरे, कई कई हॉल आपने स्टॉक कर लिया, लेकिन पानी बरसा ही नहीं, छाता बेकार। तो आपका जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व हो गया। तो कहना सिर्फ आपको ये चाह रही हूँ कि सीजनल वेरिएशन, टाइम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ जो है फोरकास्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि क्या बिजनेस का ट्रेंड होगा, क्या मूड होगा, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ मीनिंग सीजनल वेरिएशन, जो पर्पज़ है सीजनल वेरिएशन का, देखिए बच्चों क्या क्या पर्पज़ है। देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर seasonal variation. Analysis of past behavior of the series. फर्स्ट कि आप सीजनल वेरिएशन के थ्रू जो पीछे हो चुका है भूतकालीन व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। सेकेंड है फोरकास्टिंग द शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस, अल्पकालीन नियोजन के लिए सामयिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान कर सकते हैं। फिर है एलिमिनेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन फॉर मेजरिंग साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, चक्रीय उच्चावचनों को स्पष्ट करने के लिए सामयिकता को पृथक करना किया जा सकता है। ये तीन ऑब्जेक्ट्स थे साइक्लिक। अब नेक्स्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट थे इसके सीजनल वेरिएशन के। बच्चों नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन। ये चार होता है, आपको पहले भी बता चुके थे कि इसको ये चार तरीका होता है। एक होता है प्रॉस्पेरिटी, फिर हम जो नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल मार्केट लाइन होती है, ट्रेंड लाइन जो हमारी होती है, हमारी नॉर्मल, उस लाइन पर आप देखिएगा वो तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसमें आप ये चेक कीजिए कि जब आप उस पे जाते हैं तो आप देखिए ये एक लाइन, नॉर्मल लाइन दी हुई है। नॉर्मल में प्रॉस्पेरिटी जब आप नॉर्मल लाइन से नीचे गए तो डिक्लाइन, फिर जब आप उसी रेंज में उठने लगे तो डिप्रेशन, फिर आप ऊपर गए तो साइक्लिकल मूवमेंट, फिर आप और ऊपर गए, फिर लाइन से ऊपर गए, यानी कि नॉर्मल लाइन से आप जैसे ही ऊपर जाएंगे उसको रिकवरी कहते हैं। और ये सिचुएशन हमेशा चलती रहती है। इसमें देखिए जो साइक्लिकल वेरिएशन है, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स आर स्विंग आर पैटर्न्स हुज पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी इज मोर देन 1 year is 1 year are called cyclical variation. One complete period, बच्चों देखिए complete period is called a cycle in economic and business series. They corresponding, बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, corresponding to the corresponding to the business cycle and take place result of economic booms or depressions. It is a matter of common knowledge that almost all economic and business activities have four distinct फेजेस। आप जानते हैं कि 4 फेजेस कौन कौन से हैं? प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी। ये जो कि चित्र नंबर 2 में मैं शो कर रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जुड़ा हुआ है, जो ये इसके ये जो है, आप ऐसे समझिए कि जो साइक्लिकल चेंजेस हैं उसका क्या पर्पज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसका भी पर्पज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
बच्चों, जो पर्पस है वो देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट पर्पस है। ये आपको ऐसे दिखाऊं। देखिए, देयर आर थ्री पर्पस हैं। ये तीन पर्पस आपके सामने हैं। पहला है measuring measuring of past cyclical behavior are valuable aid in studying the characteristics fluctuations of business। ये साइक्लिकल चेंजेस में किसी व्यापार के उच्चावचनों की विशेषता का अध्ययन करने के लिए भूतकालीन चक्रीय व्यवहार की माप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। दीज मेजर विल बी आंसर सच क्वेश्चंस एज हाउ सेंसिटिविटी is this business to general cyclical influences, what is the typical timing amplitude and general cyclical pattern of the firm's production, sales, inventories, raw material prices etc। कहने का मतलब कि ये मापें निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होती हैं। यह व्यापार सामान्य चक्रीय प्रभाव से किस सीमा तक प्रभावित होगा, फर्म के उत्पादन, बिक्री, स्टॉक या कच्चे पदार्थों यानी कच्चे मालों की कीमत क्या होगी आदि के सामान्य चक्रीय संरचना का समय, उतार चढ़ाव आदि का प्रतिरूप क्या होगा, इसके लिए फेमस होते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्लान ahead। planning required for costing and forecasting involves a knowledge of both typical and recent cyclical behavior। measure of typical cyclical are used in economic rhythm school of forecasting which project past cycle ahead a periodic fashion। बच्चों देखिए, एक सफल व्यापारी वर्ग भविष्य के लिए नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के लिए पहले ही से वो जब वो प्लान करने लगते हैं तो उनको एक पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है और उस पूर्वानुमान के आधार पर वो एक तत्कालिक और प्रतिरूप, जैसे कहने का मतलब प्रतिरूप का सेंस यहाँ पर मतलब ऐसे समझिए कि एक आर्टिफिशियल टाइप का एक प्रतिरूप तथा तात्कालिक चक्रीय व्यवहार के ज्ञान की आवश्यकता उनको होती है। तो पूर्वानुमान की आर्थिक जो नियमितता विचारधारा है यानी कि इकोनॉमिक राइदम स्कूल जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक राइदम स्कूल यानी कि आर्थिक नियमितता विचारधारा के प्रतिरूप चक्रों की मापों का उपयोग किया जाता है। इसमें साइक्लिकल वेरिएशन में जो अतीत में होने वाली घटनाओं के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है वो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। कहने का मतलब बच्चों की ये कि जो आप साइक्लिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, जो 4 स्टेजेस हैं अपने बिजनेस में और इसका जो उम्र है 7 से 11 वर्ष का होता है, प्राय 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। तो कहने का मतलब कि जो ये 7-8 साल 10 साल में जो चेंजेस आने हैं या जो चल रहा है वो 7-8 साल 10 साल से जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ही आएगा। फैशन में आएगा, सिस्टम में आएगा, कस्टम में आएगा, टाइम में आएगा। तो वो जो रेगुलर ट्रेंड चल रहा था उसमें चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आएगा उसके लिए व्यापारी पहले से ही या बिजनेसमैन सेलर जो है वो पहले से ही एक अनुमान लगा करके रखता है, एक फोरकास्टिंग लगा कर रखता है कि किस तरीके का चेंज
आएगा और उस चेंज के आने के बाद हम अपने बिजनेस में किस तरीके से उसको मेकअप करेंगे। बिजनेस का अगर कोई चेंज आता है, कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं, कोई डिक्लाइन आता है, तो हम उसको कैसे प्रॉस्पेरिटी या रिकवरी की तरफ जाएंगे, उसका मेकअप हम कैसे करेंगे, इसके लिए बिजनेसमैन पहले से ही तैयार रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, साइक्लिकल मेजर आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एम्ड एट स्टेबलाइजिंग। ये बच्चों देखिए, स्टेबलाइजिंग द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यापारिक क्रियाओं के स्तर में स्थायित्व, स्टेबलाइजिंग यानी कि स्थायित्व लाने के उद्देश्य से नीति निर्धारण में भी साइक्लिकल मेज़रमेंट और फ्लक्चुएशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन जो भी हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें परिवर्तन बार बार अगर होता रहेगा तो मेरा प्रॉफिट प्रभावित होगा। तो वो सब चेंजेस को रोकने के लिए, उसमें परिवर्तन न हो, कम से कम परिवर्तन हो, कम से कम फ्लक्चुएशंस हो, उनको रोकने के लिए, उनको उसमें व्यापारिक क्रियाओं के स्तर में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से जो नीति का निर्धारण किया जाता है, उसमें भी ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका इर्रेगुलर। देखिए क्या है इर्रेगुलर वेरिएशंस। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी कि इर्रेगुलर वेरिएशंस क्या होते हैं, और इर्रेगुलर वेरिएशंस भी किस तरीके से हमारे आपको हम पढ़ा ही देते हैं बच्चों। इर्रेगुलर वेरिएशन, जो ये पेंडेमिक चल रहा है, ये इर्रेगुलर वेरिएशन है। टाइम सीरीज़ का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अचानक से कोई मोमेंट हो जाए, कोई वो रैंडमली कोई भी वो स्ट्राइक, वार, कोई भी इस तरीके की चीज़ हो जाए जो कि हम पहले से जिसके लिए तैयार नहीं थे, वो सडनली कोई घटना घट जाती है, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। और इर्रेगुलर वेरिएशन भी बिज़नेस को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। मान लीजिए जैसे कि हॉस्टल का बिज़नेस जो लोग करते हैं, होटल का जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग टिफ़िन से सुविधा देते हैं, जो जो इस छोटे छोटे रोज़मर्रा के जो काम हैं, वो लॉकडाउन हुआ पेंडेमिक की वजह से, फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी पेंडेमिक की वजह से, लोग जो है उसके कारण जो है अपने बिज़नेस को ड्रॉप किया। अब स्कूल कॉलेज बंद हैं, सारे बच्चे अपने अपने घर को वापस लौट गए, तो हॉस्टल का बिज़नेस ठप पड़ गया। तो जो ये वेरिएशंस हुआ, वो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। और बिजनेसमैन इसके लिए भी पहले से अपने अपने बिज़नेस में एक सेफ गार्ड लेकर के चलता है कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी, अब इतना नहीं कि अगर आएगी तो हम पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हैं कि अगर अचानक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए पूरे भारतवर्ष के लोगों को, तो हम सभी को एक एक घर घर जा कर के ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, ऐसा कमर कस के लोग नहीं तैयार होता है बिजनेसमैन। लेकिन इर्रेगुलर वेरिएशन के लिए कुछ ना कुछ पहले से तैयारी की जाती है। बच्चों ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे व्यूज़ कीजिए, देखा कीजिए, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना मतलब है कि आप पढ़िए, एग्ज़ाम आपका हर हाल में होगा, क्योंकि आप अगले साल भी प्रमोट हुए थे, इस साल भी आप प्रमोशन के चक्कर में हैं। बता दूं बच्चों, प्रमोशन नहीं 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 होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉलेज करेगा ही करेगा। ओके बच्चों, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।